8 दोस्त जो अपना एक क्लब बनाकर उसमें हॉरर और किलर लोगों की कहानियां पढ़ते रहते हैं। लेकिन अचानक इन 8 दोस्तों के साथ कुछ ऐसी भयानक घटना हो जाती है जिसके कारण एक जोकर इन लोगों को एक एक करके मारने लगता है। तो दोस्तों, ये जोकर इन लोगों की जान क्यों ले रहा है और क्या ये सारे दोस्त मिलकर अपनी जान बचा पाएंगे, यही देखेंगे हम आज की कहानी में। आज की कहानी बहुत ही ज्यादा खूंखार और ट्विस्ट से भरी है, इसीलिए दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हॉरर बॉक्स हिंदी में। अगर आपको भी ऐसे ही हॉरर मूवीज देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही डेली वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है एक काले घने अंधेरे कमरे से, जहाँ पर हम देखते हैं चारों तरफ बुक्स के पेजेस बिखरे हुए हैं। वहाँ पर एक लड़की जिसका नाम है एलिशा, वो उस कमरे में तेल डाल रही है और वहाँ पर एक औरत उसे रोते हुए ऐसा करने से मना कर रही थी। लेकिन एलिशा उसकी एक भी बात नहीं सुनती और एक बुक को आग लगाकर वहाँ पर फेंक देती है, जिससे कि उस कमरे में चारों तरफ आग लग जाती है। और उस रूम में एक कंप्यूटर था, उसके अंदर एक मैसेज लिखा हुआ आता है कि वो अब मरने वाली है। और दोस्तों, ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। दोस्तों, उसके अगले सीन में हमें 6 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहां पर हम 8 दोस्तों को देखते हैं और उनके नाम होते हैं एंजेला, सारा, नैंडो, राय, कोल्डो, ईवा, वर्जीनिया और सेबास। इन सभी लोगों का एक बुक क्लब होता है, जिसके अंदर ये लोग हॉरर और किलर लोगों की कहानियों के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। आज उनकी 7वीं मीटिंग थी और यहाँ पर वो नॉवेल्स पढ़ते और इस पर डिस्कस करते थे। आज की इन लोगों की बुक थी द किलर काउंसलर बाय द मिरिंडा डंकल, और ये सभी लोग मिलकर डिस्कस करते हैं कि ये बुक कितनी ज्यादा खतरनाक और हॉरर है। तभी हम देखते हैं कि सेबास और नैंडो के बीच थोड़ी बहस हो जाती है और वहां से नैंडो चला जाता है। एंजेला उसके पीछे पीछे जाती है उससे बात करने के लिए, लेकिन नैंडो उसे कहता है कि मुझे वो सेबास बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और वो एंजेला से कहता है कि तुम्हें भी उससे दोस्ती तोड़ देनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर एंजेला उसकी बात नहीं मानती। उसके बाद हम देखते हैं सेबास और एंजेला एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। एंजेला उसे बताती है कि उसने 6 साल से कोई भी बुक नहीं लिखी है और उसे ऐसा लग रहा है कि वो एक अच्छी राइटर है ही नहीं। इसी के साथ वो नैंडो के ऐसे बदतमीजी के लिए उससे माफी भी मांगती है। लेकिन यहाँ पर सेबास कहता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हें मेरी कोई जरूरत हो बुक लिखने में तो मुझे बता देना, मुझे तुम्हारी मदद करने में बहुत खुशी होगी। दोस्तों, उसके बाद एंजेला अपने प्रोफेसर क्रूजहेल्डो को एक मेल लिखती है, जहाँ पर वो अपनी नई बुक लिखने के लिए एक सही कहानी की तलाश कर रही थी और इस काम में उसे प्रोफेसर की मदद चाहिए थी। लेकिन उसके बाद वो थोड़ा सोच विचार करती है और उस मेल को सेंड ही नहीं करती। वो रुक जाती है और तभी उसे सेबास की दी हुई बुक किलर क्लाउन दिखाई देती है और वो क्लोरोफोबिया के बारे में इंटरनेट पर रिसर्च करने लगती है, जहां पर उसे पता चलता है कि एक जोकर मास्क पहनकर कई सारे लोगों को मारता है। अब ये सब कुछ पढ़ने के बाद वो बहुत ज्यादा डर जाती है और तुरंत ही अपना लैपटॉप बंद कर देती है। खैर, अब उसके अगले दिन हम देखते हैं सभी लोग अपने कॉलेज के क्लास में होते हैं, जहां पर उनके प्रोफेसर हॉरर कहानी कैसी लिखनी है ये सब कुछ बता रहे थे। वो कहते हैं कि आजकल कहानी लिखने में सबसे बड़ी कमी क्या है पता है? राइटर किसी और की कहानी को एक नई तरीके से लिखकर उसे अपनी बनाकर पब्लिश कर देते हैं। अब दोस्तों, इन लोगों की क्लास खत्म हो जाती है और प्रोफेसर एंजेला को बताते हैं कि उन्हें उसका भेजा हुआ मेल मिल गया था। लेकिन जैसा कि हमें पता है एंजेला ने तो कोई भी मेल नहीं भेजा था, तो फिर प्रोफेसर को कौन सा मेल आया? अब एंजेला को ऐसा लगता है कि शायद उसने मेल सेंड किया ही होगा। उसके बाद वो प्रोफेसर उसे बताता है कि उसकी जिंदगी कुछ खास नहीं चल रही है, वो फिलहाल थोड़े परेशानी में है। दरअसल दोस्तों, यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि प्रोफेसर का डिवोर्स हो रहा था। एंजेला प्रोफेसर से कहती है कि उसने बस कहानी का प्लॉट लिखा है और उसे अब एक अच्छी कहानी की जरूरत है और इसीलिए वो उनकी हेल्प चाहती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर उस प्रोफेसर को कुछ दूसरा ही मेल मिल गया था। वो प्रोफेसर एंजेला के साथ गंदी हरकत करने लगता है और एंजेला उसे किक मारती है और उसे कहती है कि अगर उन्होंने दरवाजा नहीं खोला तो वो चिल्लाएगी और सबको यहाँ पर बुलाएगी और प्रोफेसर उसके साथ जो कुछ भी करतूत करना चाहता था उसके बारे में सभी लोगों को बता देगी।
अब वो प्रोफेसर थोड़ा डर जाता है, लेकिन वो भी उसे धमकी देता है कि अगर उसने किसी से भी ये बात बताई तो वो उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। उसके बाद एंजेला वहां से चली जाती है और थोड़ा शांत रहने लगती है, लेकिन फिर वो इस बात को अपने दोस्तों को बता ही देती है। लेकिन वो उस प्रोफेसर के खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाना चाहती थी, क्योंकि वो प्रोफेसर उसका पूरा करियर बर्बाद कर सकता था। लेकिन जब एंजेला के दोस्तों को ये बात पता चलती है तो उन लोगों को गुस्सा आता है और वो सभी लोग मिलकर प्लान बनाते हैं कि उस प्रोफेसर को सबक जरूर सिखाएंगे। अब एक रात ये सभी लोग मिलकर जोकर का मास्क पहन लेते हैं और उस प्रोफेसर को सबक सिखाने के लिए जाते हैं। ये लोग बस उस प्रोफेसर को डराना चाहते थे, लेकिन तभी वहां पर एक मास्क पहने हुआ आदमी प्रोफेसर पर हथौड़े से वार कर देता है और वो प्रोफेसर डर के मारे ऊपर चला जाता है। वहां पर उसे एंजेला मिलती है और प्रोफेसर उसे भी देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है, जिससे कि वो हड़बड़ाहट में गलती से नीचे गिर जाता है, जिससे कि उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। एंजेला भी ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और तभी वहां पर सभी लोग पहुंच जाते हैं। उसके दोस्तों को लगता है कि एंजेला ने ही प्रोफेसर को मार डाला होगा, लेकिन यहाँ पर एंजेला बताती है कि जब वो ऊपर आई तो पहले से ही प्रोफेसर के चेहरे पर खून लगा हुआ था, मतलब कि पहले से उनके ऊपर किसी ने हमला किया था। लेकिन यहाँ पर उसकी बातों पर कोई भी यकीन नहीं करता। अब ये सभी लोग मिलकर तय करते हैं कि इस बात को किसी को भी नहीं बताएंगे। लेकिन यहाँ पर एंजेला कह रही होती है कि हमें पुलिस को बुलाना चाहिए, लेकिन बाकी के दोस्त उसे समझाते हैं और चुप रहने के लिए कहते हैं, नहीं तो इसके चक्कर में हम सभी लोग फंस जाएंगे। और वैसे भी ये केस एक सुसाइड लग रहा है, क्योंकि पहले से ही प्रोफेसर परेशानी में थे। उसके बाद ये सभी लोग एक जगह पर जाते हैं जहाँ पर वो अपने सारे कॉस्ट्यूम को जला देते हैं और एक दूसरे के साथ प्रॉमिस करते हैं कि हम ये बात किसी को भी नहीं बताएंगे। अब उसके बाद प्रोफेसर के सुसाइड की खबर सभी तरफ फैल जाती है और सभी लोगों को भी ऐसा ही लगता है कि उन्होंने अपनी जान खुद ली है और धीरे धीरे सभी लोग नॉर्मल होते जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर एंजेला खुद को प्रोफेसर की मौत का जिम्मेदार मानती है और इसी वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान रहने लगती है। नैंडो के साथ भी उसका कुछ अच्छा रिलेशनशिप नहीं चल रहा था, क्योंकि उसने नैंडो की बात नहीं मानी थी। खैर, अब एक दिन उन सभी लोगों के पास उनके मोबाइल में एक नॉवेल का चैप्टर आता है जिसका टाइटल होता है द डेथ ऑफ द प्रोफेसर। अब ये सभी लोग डर जाते हैं और एक दूसरे पर शक करने लगते हैं कि उनमें से कोई एक है जो ये सब कुछ काम कर रहा है, क्योंकि प्रोफेसर की डेथ की सच्चाई तो सिर्फ उन्हीं लोगों को पता थी। अब ये सभी लोग थोड़ा डरने लगते हैं और एक दिन सेबास एंजेला को बताता है कि उसे दूसरा चैप्टर आ गया है। जब एंजेला दूसरे चैप्टर को पढ़ने लगती है तो उसे पता चलता है कि क्लाउन ने वर्जीनिया को मार दिया है, जो कि शहर को छोड़कर भाग रही थी। अब उसके बाद सेबास और एंजेला उस चैप्टर के अकॉर्डिंगली उस जगह पर पहुंचते हैं जिस जगह पर क्लाउन ने वर्जीनिया को मार डाला था। उन्हें वहां पर और तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन वहां के दीवार पर उन लोगों को क्लाउन का मैसेज मिलता है जिस पर लिखा हुआ था टू बी कंटिन्यू। तभी वहां पर ईवा आ जाती है और वो कहती है कि वो पता कर सकती है कि क्लाउन कौन है और उसके बाद वो सभी लोग एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं। यहाँ पर ईवा बताती है कि ये क्लाउन जो भी है वो हमारे यूनिवर्सिटी में ही पढ़ता है और वो हम सबको बहुत ही अच्छी तरीके से जानता है और उसे अच्छे से ये भी पता है कि लोगों को कैसे डराया जाता है। उसने नॉवेल लिखने के लिए हम लोगों को चुना है, मतलब कि हम ही उसकी नॉवेल के कैरेक्टर्स है। तभी यहाँ पर सेबास कहता है अगर वो हमारी यूनिवर्सिटी का है तो उसने लाइब्रेरी से बुक जरूर ली होगी। और दोस्तों, इस जगह पर नैंडो मौजूद नहीं था, तो राय और कोल्डो को यहाँ पर शक होता है कि ये क्लाउन नैंडो तो नहीं, वही हमें डरा डरा कर मार रहा हो। लेकिन यहाँ पर एंजेला कहती है कि हम सभी लोग एक दूसरे के दोस्त हैं, इसलिए हम सभी को आपस में शक नहीं करना चाहिए। ईवा कहती है कि वो जो कोई भी है वो हॉरर का बहुत बड़ा दीवाना है, इसीलिए हम लोगों को यूनिवर्सिटी के सभी लोगों के सोशल मीडिया को स्टॉक करना चाहिए। जो भी हॉरर स्टोरीज को पसंद करते हैं उन लोगों पर हमें नजर रखनी चाहिए, क्योंकि ये उनमें से ही कोई एक हो सकता है। लेकिन दोस्तों, जब यहाँ पर ईवा लाइब्रेरी की लिस्ट चेक करती है तो उसे पता चलता है कि वही लोग हैं जो यूनिवर्सिटी के सबसे ज्यादा हॉरर जॉनर को पसंद करते हैं। तो हो सकता है कि वो कातिल इन्हीं लोगों में से कोई एक हो। अब एंजेला कॉफी लेने के लिए जाती है, लेकिन तभी उसे क्लाउन का मैसेज आता है और हम देखते हैं कि वहां पर छुपकर उसे क्लाउन देख रहा था। एंजेला की नजर उस पर पड़ती है और वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। वो तुरंत ही वहां से भागने लगती है, लेकिन तभी उसे वहां पर नैंडो मिल जाता है। अब यहाँ पर नैंडो को उनके प्लान के बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन फिर भी वो वहां पर कैसे पहुंचा, तो अब यहाँ पर सभी लोगों को उस पर शक हो जाता है।
और उन सब में झगड़ा होने लगता है और वो सभी उसे वहां से जाने के लिए कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि सेबास एंजेला को बताता है उसने भी 6 साल पहले अपनी एक नॉवेल किसी साइट पर अपलोड की थी। खैर, अब उसके बाद राय, कोल्ड और सारा नैंडो के क्लब में जाते हैं, लेकिन यहाँ पर नैंडो और राय में थोड़ी सी बहस हो जाती है, इसलिए राय वहां से बाहर आ जाता है। लेकिन तभी वहां पर क्लाउन आ जाता है। अब राय क्लाउन को पकड़ लेता है और उसका मास्क हटाता है और वो उससे कहता है कि तू यहाँ पर क्या कर रहा है, और तभी वो क्लाउन राय को मार डालता है। दोस्तों, इससे हमें पता चलता है कि राय क्लाउन को जानता था, मतलब कि वो क्लाउन इन्हीं दोस्तों में से कोई एक है जो अपने ही दोस्तों को मार रहा है। अब यहाँ पर एंजेला के पास तीसरा चैप्टर आता है, जिससे उन लोगों को पता चलता है कि क्लाउन ने राय को मार डाला है। अब वो सभी लोग फिर से मिलते हैं, जहाँ पर सारा ईवा पर इल्जाम लगाती है कि वही क्लाउन है, लेकिन वो कहते हैं कि ये सब कुछ मैंने नहीं किया। अब जब ये सभी लोग राय को ढूंढ रहे होते हैं तो फिर से उन्हें वही लिखा मिलता है, टू बी कंटिन्यू। उसके बाद यहाँ पर रात को सेबास एंजेला को बताता है कि मैंने क्लाउन के सारे सोशल मीडिया अकाउंट को चेक किया और मुझे एक फॉलोअर मिला जिसका नाम है एलिशिया, और ये भी उससे 6 साल पहले कनेक्टेड थी। और दोस्तों, यहाँ पर एंजेला बहुत बड़ी बात रिवील करती है कि उसने जो नॉवल लिखी है वो इसी लड़की को सेंटर में रख कर लिखी है। उसकी मॉम लिटरेचर के लिए बहुत ही ज्यादा पागल थी, वो हॉरर कहानियों से बहुत ज्यादा ऑब्सेस थी, इसीलिए वो अपनी बेटी एलिशिया को उसे पढ़ने के लिए कहती थी। और जब एलिशिया ऐसा नहीं करती थी तो उसकी मॉम उसे मारती थी। और उसकी ये कहानी मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी और मुझे भी लेखक बनना था, लेकिन मेरे पास कोई अच्छी कहानी नहीं थी, इसीलिए मैंने एलिशिया की कहानी को ही अपनी बुक में लिख लिया और सारे किरदारों के नाम बदल दिए। लेकिन वो बुक तो कुछ ज्यादा ही फेमस हो गई। उसके बाद मैंने एलिशिया को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी एक भी बात नहीं मानी और उसने मुझे कहा कि वो एक दिन ऐसी कहानी लिखेगी जिससे कि मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। अब ये जानने के बाद सेबास कहता है कि इसका मतलब यह है कि एलिशिया ही क्लाउन है। तब एंजेला बताती है कि एलिशिया मर चुकी है। वो बताती है कि उसने पहले अपनी मॉम को जलाकर मार दिया और फिर खुद की भी जान ले ली। एंजेला कहती है कि इन सब की जिम्मेदार मैं ही हूँ, मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ। ऐसा कहते हुए वो बहुत ज्यादा घबराने लगती है और डर जाती है। तब सेबास एंजेला को यहाँ पर संभालता है और बातों ही बातों में वो उसे बताता है कि वो उससे प्यार करता है। खैर, अब दोस्तों यहाँ हम दूसरी तरफ देखते हैं, जहाँ पर क्लाउन नैंडो के पीछे पड़ जाता है। वो उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन नैंडो क्लाउन पर ही भारी पड़ रहा था। क्लाउन मार खाकर नीचे गिर जाता है और जब नैंडो उसका मास्क उठाकर देखने ही वाला था कि तभी अचानक क्लाउन हथौड़े से उस पर वार करता है और उसे बेहोश कर देता है, लेकिन वो उसे मारता नहीं है। उसके बाद यहाँ पर एंजेला नैंडो से मिलने के लिए जाती है, लेकिन यहाँ पर फिर से उन दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तभी यहाँ पर एंजेला कोल्डो का वीडियो देखती है, जिसमें वो बताता है कि क्लाउन ने मैसेज भेजा है जिसमें वो अपनी नॉवेल को बुक के रूप में पब्लिश करेगा, और क्लाउन चाहता है कि सभी लोग उसकी कॉस्ट्यूम पहनकर वहां पर पहुंचे। उसके बाद क्या था, ये सभी लोग मिलकर उस बुक के फंक्शन में पहुंच जाते हैं, जहां पर एंजेला को फिर से क्लाउन का मैसेज आता है। क्लाउन उन्हें एक वीडियो भेजता है जिसमें वो उन लोगों पर नजर रखे हुए था। वो सभी लोग मिलकर उसे इधर उधर ढूंढने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर सिक्योरिटी वाले सारा के पीछे पड़ जाते हैं और वो भागकर कहीं पर छुप जाती है। और तभी अचानक वहां पर कहीं से क्लाउन आ जाता है और वो सारा को मार डालता है। अब यहाँ पर ये सभी लोग सारा को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन तभी इन लोगों को कोल्डो मिल जाता है, लेकिन उसका गला काट दिया गया था और वो उन्हीं लोगों के आंखों के सामने मारा जाता है। अब यहाँ पर ईवा को क्लाउन का हैमर मिलता है और सभी लोगों को ऐसा लगता है कि ईवा ने ही उसे मारा है, लेकिन ईवा कहती है कि मैंने कोल्डो को नहीं मारा है, इसी भीड़ में उसी क्लाउन ने मेरे हाथ में यह हथौड़ा रख दिया था। लेकिन दोस्तों तभी वहां पर एंजेला बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो उसके सामने नैंडो होता है। वो उसे क्लाउन का एक वीडियो दिखाता है जिसके अंदर क्लाउन ने सेबास को पकड़ कर रखा है और नैंडो बताता है कि वो क्लाउन और कोई नहीं बल्कि ईवा है। हमें ये बात पुलिस को बता देनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर एंजेला कहती है कि अगर हमने पुलिस को बता दिया तो वो सेबास को मार देगी। दोस्तों उसके बाद हम देखते हैं कि एंजेला सेबास को बचाने के लिए उस जगह पर पहुंच जाती है, लेकिन उसे वहां पर जाकर पता चलता है कि क्लाउन ने तो ईवा को भी मार दिया है। ईवा मरते हुए उसे कहती है कि मैं क्लाउन नहीं हूँ।
उसके बाद एंजेला जल्दी से जल्दी सेबास को बचाती है, लेकिन तभी वहां पर नैंडो आ जाता है। और दोस्तों यहाँ पर खुलते हैं इस कहानी के असली पत्ते। नैंडो यहाँ पर आकर बताता है कि सेबास ही वो क्लाउन है और वो सब इसलिए कर रहा है क्योंकि वो तुम्हें पाना चाहता है। और दोस्तों ये बात सच होती है। सेबास वहां पर नैंडो को बहुत ही बुरी तरीके से घायल कर देता है और सेबास कहता है कि हाँ, मैं ही क्लाउन हूँ और मैंने ये सब कुछ एंजेला के लिए किया। सेबास यहाँ पर यह भी बताता है कि ये सब कुछ उसने ही प्लान किया। उसने वो कहानी लिखी, उसने ही उनको मैसेज भेजे और एक एक करके धीरे धीरे सभी लोगों को मार डाला। दरअसल दोस्तों ये सेबास एक साइको किस्म का राइटर होता है। सेबास ये सब कुछ एंजेला को बता ही रहा होता है कि तभी एंजेला अपने पेन को सेबास के मुंह में घुसा देती है और वहां से भागने लगती है। लेकिन तभी उसके सामने विजिनिया आ जाती है और वो भी क्लाउन के ड्रेस में थी। और दोस्तों यहाँ पर एक और ट्विस्ट रिवील होता है और वो ये है कि ये कोई वर्जिनिया नहीं है, ये तो बस उसका एक कैरेक्टर है और उसका असली नाम है एलिशिया। जी हाँ दोस्तों, ये वही एलिशिया है जो कहानी के स्टार्टिंग में हमने आग में जलकर मरती हुई देखी थी, लेकिन वो मरी नहीं थी। दोस्तों उसने ही सेबास के साथ मिलकर ये सारी कहानी लिखी और एंजेला के सभी दोस्तों को मार डाला। उसका प्लान ये था कि वो साबित कर देगी कि एंजेला को क्लोरोफोबिया की बीमारी हो चुकी है और इसीलिए उसने ही अपने सभी दोस्तों को मार डाला और सेबास इस स्टोरी को लिखकर पब्लिश करेगा, जिससे कि उनकी ये किताब बहुत ज्यादा बिक जाएगी और वो दोनों बहुत ज्यादा अमीर बन जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर एंजेला को नैंडो दिखाई देता है, वो मरा नहीं था, इसलिए अब एंजेला इन दोनों का ध्यान भटकाती है और नैंडो तभी वहां पर अचानक से सेबास के ऊपर हमला करता है और उसे मार डालता है। लेकिन तभी वहां पर एलिशिया उस पर हथौड़े से वार करती है, जिससे कि नैंडो को बहुत बुरी तरीके से चोट लग जाती है। अब उसके बाद एलिशिया एंजेला को मारना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर वो उससे बचने के लिए भागकर बेसमेंट में चली जाती है। जब वो उसे मारने वाली थी तभी एंजेला वहां पर शॉर्ट सर्किट करा देती है, जिससे कि वहां पर आग लग जाती है और उस आग में एलिशिया मारी जाती है। उसके बाद तुरंत ही एंजेला वहां पर एम्बुलेंस और पुलिस को बुलाती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि नैंडो बच जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों सब कुछ ठीक तो हो गया था, लेकिन बेचारे उनके दोस्तों की जान चली गई थी। अब ऐसे ही एक साल बीत जाता है और उनके कॉलेज में वही राइटर की कहानी चल रही थी। और दोस्तों मूवी के एंड में हमें एक और क्लाउन दिखाया जाता है और ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये खतरनाक कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग हॉरर थ्रिलर मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ये वीडियो अपने दोस्त के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।